कृष्ण कहाँ लेके जा रहे हो? रिद्धि, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज मैंने माँ को बुलाया है और हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो कृष्ण? तुमने मेरे ही बर्थडे पे माँ को बुलाया है। अरे क्यों बुलाया इस बुढ़िया को? तुम्हें पता है सर पे चढ़ के नाचेगी, पूरा दिन इसकी सेवा करते रहो। कभी इसको खाना चाहिए, कभी इसको चाय चाहिए। अरे नौकरानी नहीं हो इस घर की, बहू। और तुम्हें मेरा ही बर्थडे मिला था माँ को यहाँ बुलाने के लिए। एक काम करो, भगाओ इन्हें यहाँ से। रिद्धि, तुम होश में भी हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कृष्ण। अगर तुम चाहते हो ना कि मेरा बर्थडे स्पॉइल ना हो तो माँ को बोलो वृद्धाश्रम जाए, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो रिद्धि, तुम होश में भी हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा इसके लिए। मैं क्यों पछताऊंगी? तुमने अभी मुझे क्या बोला? तुमने सरप्राइज प्लान किया है। ये सरप्राइज है? तुमने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, मैं माँ को जाने के लिए बोलता हूँ, पर उससे पहले तुम अपनी आंखों की पट्टियां तो खोलो। आंखों की पट्टी खोलने से क्या हो जाएगा? पहले तुम माँ को जाने के लिए बोलोगे यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा माँ को जाने के लिए, पर उससे पहले तुम अपनी पट्टियां खोलो। क्या है यार? माँ आप? कृष्ण तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मेरी माँ को यहाँ पर बुलाया। मैं इतना उल्टा सीधा बोले जा रही थी तब से। देखा माँ आपने, ये मेरी माँ और अपनी माँ में इतना भेदभाव करती है। ये मेरी माँ को आए दिन ताने देती रहती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है। रिद्धि, क्या है ये सब? और दामाद जी क्या बोल रहे हैं? अरे क्या लगा रखा है तूने? तेरी माँ मेरी माँ? अरे माँ तो माँ होती है ना, और माँ में भला कैसा भेदभाव? अरे माँ अपने बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है, और तू ये किस तरह की बात कर रही है? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तुझे हो क्या गया है। अरे मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने बड़े घर में तेरी शादी की, यही दिन देखने के लिए कि तू इस तरह से मुझे यहाँ शर्मिंदा करेगी। अरे आज मैंने सोचा था कि आज तेरा जन्मदिन है तो मैं तुझे सरप्राइज दूंगी। दामाद जी ने इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी गर्दन शर्म से झुका देगी। आज मैं इनसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। और आज तक मुझे यही लगता था कि सारी गलती इनके माँ बाप की है, मेरी बेटी तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सारी गलती तेरी है। तेरी ही वजह से इनके माता पिता वहां गांव में रहते हैं। ये सब कुछ ना तूने ही किया है। और मुझे तो ये बताने में भी शर्म आ रही है कि तुझ जैसी नालायक मेरी बेटी है। मैं तेरी माँ कभी नहीं हो सकती। अरे अगर मुझे पता होता कि आज मुझे यहाँ शर्मिंदा होना पड़ेगा तो यहाँ मैं कभी नहीं आती। बस इसीलिए मैंने माँ आपको यहाँ बुलाया था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपकी बेटी मेरे माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करती है। ये आए दिन उनके साथ झगड़ा करती है, इसी वजह से मेरे माँ बाप वापस गांव चले गए। दामाद जी, आपने जो भी किया बहुत सही किया। अच्छा हुआ आपने आज मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो मुझे तो इसकी असलियत पता ही नहीं चलती कि ये आपके माता पिता के साथ ये सब करती है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मेरी बेटी है और ये आपके माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। देख बेटा, तूने जो भी किया ना बहुत गलत किया, और इस गलती की तेरी सजा ये है कि आज के बाद तू मुझे माँ मत बोलना, और ना ही तू मेरी बेटी है। मेरा तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। देखिए माँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आप मुझे ये मत बोलिए कि आप मेरी माँ नहीं है। देखिए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया ना किशन के माँ बाप के साथ, मैं उनसे माफी मांगूंगी और उन्हें वापस इस घर में लेके आऊंगी। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए कि आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। देख रिद्धि, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। या तो तू इनके माता पिता को यहाँ वापस लेकर आ और उनके साथ यहाँ प्यार से रह, तभी मैं तुझे माफ करूंगी। नहीं तो भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी है। और हाँ, खबरदार जो मेरे घर के अंदर कदम भी रखा, और ना ही मैं कभी यहाँ पर आऊंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो। किशन देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे माँ बाप के साथ मैंने बहुत गलत किया है, पर मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे माँ बाप को वापस इस घर में लेके आऊंगी। पर प्लीज
मेरी माँ को समझा दो, वो मुझसे गुस्सा होके चली गई। रिद्धि, माँ ने जो फैसला लिया है ना वो बिल्कुल सही लिया है, और जब तक तुम मेरे माँ बाप से माफी नहीं मांगोगी ना तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना। और हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। जब तक तुम मेरे माँ बाप को वापस यहाँ नहीं लेके आती तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। कृष्ण,